Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. I'm your host मोहम्मद आलिम और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है? Will TikTok be back in India? So let's move on and discuss on this topic. सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा था। जी हाँ, 51 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा था, जिसमें सबसे पहला ऐप आता है वो था टिकटॉक। तो अब बात ये आती है, क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है? तो इसका आंसर जानने के लिए आपको कुछ यूएस की और चाइना की ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में जानना होगा। सो गाइस, जैसा आप सब लोगों को पता है कि चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था, और आपको उसके बारे में अगर डीप नॉलेज चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, ये टिकटॉक वाला मैटर जो है, ये भी एक उसी ट्रेड पॉलिसी या फिर ट्रेड वॉर का एक हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले र्यूमर आया था कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को ख़रीदने वाला है। बट मैं आपको बता दूं कि ये एक र्यूमर नहीं था, बल्कि एक सच था। बट किसी वजह से वो एक डील नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बीच में मीटिंग हुई, जिसमें सत्या नडेला ने अपने सारे इश्यूज़ उनके सामने रखे जो डील को नहीं होने दे रहे थे या फिर जिस वजह से डील पक्की नहीं हो पा रही थी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस डील को पक्की करवाने में उनकी हेल्प करना चाहिए। और ये बात उन्होंने बोली डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टिकटॉक को बैन करने के लिए। We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. और अपनी स्पीच में उन्होंने ये एक स्पीच दे डाली जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो 15 सितंबर तक या तो टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट को बेच दें या फिर वो अमेरिका में यानी कि पूरे यूएस में वो टिकटॉक को बैन कर देंगे। तो यहाँ पे बाइट डांस कंपनी जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वो मजबूर है या तो वो 15 सितंबर तक अपनी पूरी टिकटॉक की ऐप माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर दे या फिर टिकटॉक की ऐप बैन हो जाएगी यूएसए में। तो गाइस, भले ही ये डील दिखने में इतनी सही लग रही हो, भले ही अमेरिका के फ़ायदे में लग रही हो, लेकिन ये उतनी आसान नहीं है जितनी ये दिख रही है, क्योंकि अमेरिका में ही ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिस वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। जी हाँ, तो आइए डिस्कस करते हैं उन इश्यूज़ को। तो जो बेसिक जो दो इश्यूज़ आ रहे हैं वो हैं, एक है पॉलिटिकल इशू और दूसरा है फिनेंशियल इशू। तो आइए एक एक करके इन दोनों इश्यूज़ को समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या क्या। तो फ्रेंड्स, पहला आता है पॉलिटिकल इशू। तो पॉलिटिकल इशू में गाइस ये है, जो रिपब्लिकन सीनेटर हैं यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, जॉन कॉर्निन। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो गाइस, इसमें जो भी मेंबर्स हैं वो लोग सारे के सारे सहमत हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो इस डील को लेकर बिल्कुल अपनी सहमति जता रहे हैं और वो लोग इस डील को करने के लिए, साइन करने के लिए रेडी हैं। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ऑपोजिट पार्टी है। अब उनका दोस्तों यहाँ पे कहना ये है कि आप एक चाइनीज़ ऐप को ख़रीद के या एक चाइनीज़ ऐप को बैन करके आप यहाँ पे सिक्योरिटी, जो यूएसए की सिक्योरिटी है, उसको बचा नहीं सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर या तो पूरे के पूरे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करिए या पूरे चाइनीज़ ऐप्स को ख़रीदिए। दोस्तों, कहीं इनका कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप को बैन करने से ये ज़रूरी नहीं कि इनकी पूरे तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है अमेरिका वालों के, वो सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज़, ये था पॉलिटिकल इशू। अब बात आती है दूसरे इशू की, जो है फिनेंशियल इशू। अब गाइस, जो बाइट डांस कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, अब उन्होंने अपनी वैल्यू रखी है माइक्रोसॉफ्ट के सामने $50 बिलियन, जो कि इंडिया, यूके और अदर इमर्जिंग मार्केट से अलग है। यानी कि इसमें इंडिया की वैल्यू, यूके की वैल्यू और जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, और वो वैल्यू बता रहे हैं $50 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ रुपए।
सो गाइज़ यहाँ पे ये प्राइस माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा लग रही है और वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि बाइट डांस कंपनी जो है वो अपने इस प्राइस को थोड़ा लो प्राइस पे ले जाएगा और फिर वो उनके साथ डील करेंगे। तो गाइज़ ये था फिनेंशियल इशू। तो गाइज़ चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या टिकटॉक इंडिया में स्टार्ट होगा? तो चलिए गाइज़ इसका आंसर ढूंढते हैं। तो अब जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अब जब माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को ख़रीद लेगी तो टिकटॉक भी एक अमेरिकन कंपनी बन जाएगी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो वो इंडिया में टिकटॉक को चला सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो टिकटॉक का बिज़नेस ख़रीदने वाली है वो बेसिकली सिर्फ 4 कंट्रीज़ तक लिमिटेड रहेगा। वो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो ख़रीदेगी वो रहेगी सिर्फ यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड के लिए। तो गाइस इंडिया के लिए वो प्राइस इंक्लूडेड नहीं है जो $50 बिलियन का डिसाइड हुआ था। तो इसलिए इंडिया का बिज़नेस माइक्रोसॉफ्ट नहीं खरीदेगी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में टिकटॉक की फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो गाइस इसका आंसर तो ये हो गया, ये जो टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट डील है इस वजह से तो इंडिया में टिकटॉक स्टार्ट नहीं होने वाला। बट एक दूसरा रास्ता है जिसके थ्रू टिकटॉक इंडिया में स्टार्ट हो सकता है जी। सो फ्रेंड्स, जो बाइट डांस कंपनी है वो अपना हेडक्वार्टर चाइना से शिफ्ट करके यूके में लाने वाली है। तो क्योंकि वो अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चाइना को अपना डेटा शेयर करना पड़ता है। तो गाइस जब वो ऐसा शिफ्ट कर लेंगे अपना हेडक्वार्टर यूके में तो उन्हें किसी को डेटा शेयर नहीं करना पड़ेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर सकती है अपने मार्केट में एंटर होने के लिए। तो गाइस ये एक रास्ता हो सकता है टिकटॉक का इंडिया में चलने के लिए। सो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग के हिसाब से टिकटॉक को वापस इंडिया में आना चाहिए या नहीं। क्या इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक को अलाउ कर दे इंडिया में आना? थैंक यू सो मच।